सो हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग इनर्शिया देख रहे थे, ठीक है ना। अब इनर्शिया के बाद का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है भाई आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, लेकिन न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को समझने से पहले, ठीक है, हम लोगों को एक और चीज समझना होगा, और वो है कि भैया गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, ठीक ना। गैलीलियो साहब का एक बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो कि जिसको बेस बना के न्यूटन साहब ने जो है फर्स्ट लॉ दिया था अपना, ठीक है। और न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, वो बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। और इनर्शिया हमने तीनों तरह के डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इनर्शिया हमारा डिस्कस हो गया है। तो अब गैलीलियो साहब के जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझने से पहले एक और चीज समझना होगा कि भाई जो स्टेट होता है, ठीक है, ठीक है, तो जो स्टेट होता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कह लो या किसी भी वस्तु का, ठीक है, जो अवस्था होती है, नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई किसी भी वस्तु की प्रकृति या फिर स्वाभाविक अवस्था क्या होती है, तो भैया वो होती है विराम की अवस्था, यानी रेस्ट। ऐसा हमारे एरिस्टोटल साहब बोले थे। एक फिलोसफर हुए अरस्तु, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम था, इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है ना। अब पता नहीं क्यों भाई इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, भगवान जाने। जैसे मेरा नाम शशांक है, तो हिंदी में भी शशांक ही बोलते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोला जाता था, हिंदी में अरस्तु बोला जाता था, ठीक है। अब तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि नेचुरल स्टेट क्या है। तो इन साहब ने बोला कि नेचुरल स्टेट है रेस्ट। अब इनका लॉजिक क्या था नेचुरल स्टेट को रेस्ट बोलने के लिए, कि अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है भाई, मार्कर है, हमने फेंका मार्कर को और ये मार्कर आके हाथ में आ गया, या फिर मैंने मार्कर को आगे थ्रो किया, या फिर बॉल को लुढ़का दिया, ठीक है। एक मान लेते हैं यहां से मैंने एक बॉल पे, ठीक है, फोर्स लगाया, ठीक है, और ये बॉल घूमते 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 यहां जाके रुक गई, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज एक ना एक दिन रुकेगी जरूर, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम अर्थ को फेंक रहे थे, या फिर फ्लो करा रहे थे, या फिर रन करा रहे थे, तो वो एक ना एक दिन स्टॉप हो रही थी, रुक रही थी। तो इसलिए इन्होंने बोला भैया नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, ऐसा बोला अरस्तु साहब ने। फिर हमारे महान वैज्ञानिक आए गैलीलियो गैलीली, ठीक है, जी, ठीक है, जैसे मैं एस तो ये जी, ठीक है ना। तो गैलीली साहब आए और उन्होंने कहा कि भैया जो नेचुरल स्टेट है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट नहीं होता है, ठीक है। वो उन्होंने कहा कि भाई नेचुरल स्टेट रेस्ट भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि भाई अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन के तो रिवॉल्व कर ही रही है, रुक थोड़ी ना जाएगी कभी, ठीक है ना। और इन्होंने बताया कि भाई कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में अगर ट्रेवल कर रहा है या फिर चल रहा है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो भैया वो उसका जो नेचुरल स्टेट है वो मोशन है। तो ये डिपेंड करता है कैसे सिचुएशन है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि भैया ये गैलीलियो साहब का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, इसमें चीजें क्लियर हुई, ठीक है, कि भैया हुआ क्या, और वही बेस बना न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ के लिए। तो आओ देखते हैं हम लोग। तो भाई गैलीलियो साहब का जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ ऐसे था, ठीक है। इन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसे लिया इन्होंने,
और यहां का एंगल जो था ये θ1 था, और इन्होंने h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया। अब इसमें 2-3 कंडीशन थी। जो ये था, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस था, ठीक है, या फिर कह सकते हो लगभग फ्रिक्शन लेस था, ठीक है। फ्रिक्शन होगा तो भाई फ्रिक्शन के कारण रुक जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा एक सेटअप बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि भाई ये जब नीचे बॉल आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नीचे आते आते। फिर ये यहां पे जा रहा है, फिर ये यहां से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। फिर ये वापस नीचे आएगा, तो ऐसे करके ये जा रहा था। जो इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें वो ये थी कि भाई ये सेम हाइट को गेन कर रहा था, ठीक है ना। मतलब यहां से अगर 20 फीट से हम गिरा रहे हैं तो इधर भी 20 फीट तक जा रहा था, या फिर 2 फीट से गिरा रहे हैं, 1 फीट से, जहां से भी गिरा रहे हैं, यानी कि ये सेम हाइट अटेंड कर रहा था। अब हमने क्या किया भाई, कि एंगल को कम कर दिया। हमने नहीं, मतलब गैलीलियो साहब ने। तो अब जब इसको h हाइट से गिरा रहे थे तब भी बड़े मजे की बात थी, तब भी ये सेम हाइट तक जा रहा था, ठीक है, तब भी ये सेम हाइट तक जा रहा था ये बॉल। अब थोड़ा सा और इंक्लाइन किया गया, ठीक है ना, तो भी मजे की बात ये थी, ठीक है, तब भी ये सेम हाइट तक जा रहा था। और ये प्रोसीजर चल रहा था भाई साहब, मतलब ये कहानी चलती रह रही थी। मतलब ये बॉल यहां से ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे जा रहा था, और ये चलता ही रह रहा था, ठीक है, मतलब ये रुक नहीं रहा था, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया कि भाई ये को जो है इंक्लाइन प्लेन को 0 कर दिया, तो भैया ये बॉल जो है चलते चलते इंफिनिटी तक चला गया। अब इसका जो है निष्कर्ष क्या निकला ये सारी कहानी का, ठीक है, कंक्लूजन क्या था। कंक्लूजन बेसिकली यही था, ठीक है, कि ये जो बॉडी है, ठीक है, इसका नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं है। मतलब ये बॉडी जो है, ठीक है, ऐसे 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 ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही है। और इस बॉडी का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया ये बॉडी इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रही है। यानी कि जब तक इस बॉल को रोका नहीं गया तब तक ये बॉल ऐसे ऐसे चल रही है, और ये सेम हाइट तक ट्रेवल भी कर रही है, ठीक है ना। और जब इंक्लाइन प्लेन को 0 कर दिया गया तो फिर ये इन्फिनिटी तक चली गई। हालांकि जाएगी नहीं, एक ना एक दिन रुकेगी, क्योंकि भाई इन्फिनिटी तक कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं बना सकता है। तो गैलीलियो साहब ने ये कहा कि भैया नेचुरल स्टेट जो होता है ऑब्जेक्ट का वो रेस्ट नहीं है, वो मोशन में है। और इन्होंने कहा कि भाई अगर ये ऑब्जेक्ट को मैंने रोक दिया फ्रिक्शनलेस सरफेस पे तो रुका ही रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये क्या करेगा भाई, चलता ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यही था गैलीलियो साहब का क्या एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो गैलीलियो साहब ने इस एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि भैया नेचुरल स्टेट ऑफ क्या बॉडी वो रेस्ट नहीं, यानी कि किसी बॉडी को मोशन में न लाने के लिए, अब इस बॉडी को मोशन में लाने के लिए इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, ठीक है ना, अनबैलेंस फोर्स लगेगा। लेकिन इस बॉडी को, ठीक है, मोशन में रखने के लिए कोई फोर्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। यानी कि यहां पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, यहां पे अनबैलेंस फोर्स, यानी कि हम धक्का दे दिए और वो चल दिया एक बार, और वो चल दिया तो चलता रह रहा है, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए हमको अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन अब उसको मोशन में रहने के लिए, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 चीज हो गया कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो बैलेंस फोर्स है, मतलब नेट फोर्स उस पे क्या है भाई, 0 है। यानी कि ये बैलेंस फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, तो बॉडी रेस्ट पे है। और अगर बॉडी मोशन में है, और कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन में है, तब भी इस पे नेट फोर्स 0 है। ये दोनों ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
हाँ, अगर बॉडी जैसे मान लेते 20 किलोमीटर चली, फिर मैंने एक्सेलरेट किया 40 कर दिया, 80 कर दिया, ठीक है, तब नो प्रॉब्लम, ठीक है, तब ये चीज यहाँ पे लागू नहीं होगी, तब वहां पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन बॉडी रेस्ट पे है तो भी उस पे नेट फोर्स 0 है, और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब भी उस पे नेट फोर्स 0 है। तो ये चीज आप याद रखिएगा भैया, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो हमारे ख्याल से गैलीलियो साहब का ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? अब हम लोग आगे जब देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है ना? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखेंगे। ठीक है ना? तो एक चीज और मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ, 1 अप्रैल से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है? जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? लोकेशन मैं जल्द ही डिसाइड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।